वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने पेट 2025 का जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया है। अब साइड भी स्मूथ चल रही है, आप लोग अपने रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं पेट 2025 से और कितने परसेंटाइल तक जो है लोगों को बुलाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कोर कार्ड के, तो यहाँ पर 91 से भी ज़्यादा नंबर लोग लाए हैं, जिनके परसेंटाइल जो है 99.9998 इस प्रकार से परसेंटाइल में लोगों को नंबर मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि 80-85 तक ही लोग पर नंबर हैं, यहाँ पर 91 नंबर से भी ज़्यादा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 85.50 नंबर है और नॉर्मलाइज में जो है 2 नंबर कम कर दिया गया है, 83.40 है और इनका भी परसेंटाइल 99.85 इस प्रकार से इनका जो है मिला है। बात करते हैं यहीं पर देखिए 70.25 नंबर और फिर इसका नॉर्मलाइज को 67.73 कर दिया गया, इनका भी परसेंटाइल जो है 93.95 हो गया है। तो इस प्रकार जो है मैंने लगभग 4.5 नंबर तक जो है बढ़ते हुए देखा है और लगभग 3 नंबर तक वो जो है घटते हुए देखा है। तो यहाँ पर 7 नंबर से ज़्यादा का अंतर लोगों के नंबर में आया है। यह 7 नंबर बहुत ही बड़ी चीज़, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शिफ्ट वाइज पेपर ना हो, एक शिफ्ट पेपर कराने का प्रयास करना चाहिए लोगों को, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन में अगर किसी का 3 नंबर कम कर दिया जाए, 3.5 नंबर कम कर दिया जाए, किसी का 4.5 नंबर बढ़ा दिया जाए, तो यह नंबर आपका 8 नंबर तक अंतर पैदा कर देगा। 8 नंबर मतलब त्रासदी, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिसका 75 मार्क्स हो उसको 71 कर दो, जिसका 75 मार्क्स हो उसको आप 80 कर दो, लगभग दोनों में बहुत अंतर पैदा कर देगा ये। तो ऐसे नंबर में लोगों को परिवर्तन देखने को मिला है। बाकी जो मिला है आप उसी में सब्र करिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पेपर में एक शिफ्ट में कराने का प्रयास हमेशा किया करिए आप सभी आयोग पर जाकर, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि न अब रोने धोने से कुछ नहीं होने, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी है ये। 3 साल में जितनी भर्तियां आएंगी यूपी ट्रिपल एस से सब में पेट चाहिए और पेट में अच्छे परसेंटाइल होना इसीलिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक से जो है इसको पिन कमेंट कर दिया गया है, आप लोग उस कमेंट से जाकर पिन कमेंट्स में आपने जो है रोल नंबर, रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपने जो है मार्क्स दे सकते हैं। आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, कितने परसेंटाइल मिला है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो भर्ती आप लोग जानते हैं, लगभग लेखपाल की भर्ती आने वाली, उसमें कितने परसेंटाइल तक मार्क्स मांगा जा सकता है, उसके बारे में लोग बात करते हैं। यह 2022 का पेट है, उसके हिसाब से जो है लेखपाल में जो राजस्व लेखपाल की जो भर्ती आई थी उसमें लगभग 63 मार्क्स के आसपास जो है कट ऑफ गई थी। और इस बार भी आप देखेंगे 63 से 65 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी लेखपाल के लिए। अगर पदों की संख्या डिपेंड करते हैं, पदों की संख्या अगर 8000 से अगर 10,000 होगी तो यह कट ऑफ थोड़ी सा 63 की तरफ जाएगी। अगर यह पदों की संख्या 65 तक देखने को मिले, अगर यही आपको 10 के देखने को मिलेगी, 10,000 आपको अगर भर्ती बढ़ के मिलती है तो यही कट ऑफ 63 तक देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा पदों की संख्या के ऊपर। तो जिनका भी लगभग 63 से 65 के आसपास मार्क्स हैं वो लोग लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। आप जानते हैं कि अभी सिलेबस कुछ कंफर्म है नहीं, तो आप लोग यूपी जी के प्लस कंप्यूटर जो 35 मार्क्स का है उसकी तैयारी आप लोग 20 शुरू से पहले कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म आ जाएगा तो जहां सब 100 नंबर तैयारी करें वहां सिर्फ आपको 65 मार्क्स की तैयारी करनी होगी, तो आप दूसरों से बेहतर आगे रहेंगे इस चीज़ के लिए। आइए बात करते हैं पेट 2025 से कौन कौन से विज्ञापन आ सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और यह विज्ञापन आपका दिसंबर माह से ही शुरू हो सकता है, इसी महीने से आपका जो है फॉर्म भरना प्रारंभ हो सकता है। और इसमें जो पहली भर्ती आ सकती है आपको लेखपाल की भर्ती आ सकती है, लगभग 8000 पदों की यह भर्ती आपको दिसंबर में ही देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से लोअर की लगभग 1500 पद अधियाचन आयोग के पास लगभग 2000 से ज़्यादा आपका अधिवाचन है। अब डिपेंड ये करेगा कि लोअर की जो स्पेशल पोस्ट है, जैसे एडीओ वगैरह की जो इसमें स्पेशल मांगी गई है, वो लोग साथ में देते हैं कि अलग अलग देते हैं, यह डिपेंड करेगी। अगर साथ देंगे तो कट ऑफ डाउन होगी कुछ, अगर अलग अलग दे देंगे तो आप जानिए कि 99 में खत्म हो जाएगी सारी भर्ती। तो प्रयास इसके लिए भी होना चाहिए कि लोअर की जो भर्ती 2019 में आई थी उसके बाद भर्ती 2025 में देखने को मिलेगी या 26 शुरुआत में देखने को मिलती है, तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाना चाहिए। और अगर इसमें भर्ती, अगर आप जानते हैं कि सामान्य जो पोस्ट है वह 800 पोस्ट सामान्य ग्रेजुएशन की है, बाकी जितनी पोस्ट सब स्पेशल क्वालिफिकेशन की है।
अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट अलग कर दी जाए तो यह भी आपके 99 में खत्म हो जाएगी, और आर्ट्स पोस्ट भी आप सामान्य ग्रेजुएशन की, यह भी आपके 99 में खत्म हो जाएगी। अगर साथ में देते तो उम्मीद करते हैं 98 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है लोअर के लिए। तो जिनके भी लगभग 74-75 मार्क्स हैं, वो लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे लोअर पीसीएस के लिए या भर्ती के लिए। इसी प्रकार से जो भर्ती आपकी जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की लगभग 690 पदों पर भर्ती आपको आगामी समय में देखने को मिलेगी। फिर सबसे बड़ी बात, एएसओ की भर्ती लोग 1000 के आसपास जो आयोग के पास पड़ा हुआ, बाकी और भर्ती आएगी जो हरियाचन आएगा आयोग के पास, तो हो सकता है आयोग इकट्ठा निकाले। तो एएसओ की जो भर्ती यहाँ पर कट ऑफ की बात की जाए तो एएसओ वगैरह की जो भर्ती आप जानते हैं कि आपके पास एमकॉम होना चाहिए, इसके बाद इकोनॉमी एमए होना चाहिए, या मैथ स्टैटिक्स से होना चाहिए, एमएससी मैथ जो स्टैटिक्स होनी चाहिए। तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगभग सभी लोगों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फॉर्म 50,000 से ज़्यादा नहीं गिरेंगे, इसलिए लगभग सभी लोगों को बुलाया जा सकता है एएसओ वाली भर्ती के लिए। लाइब्रेरी की एक भर्ती 500 के आसपास आने वाली है, यह भी स्पेशल भर्ती है, इसमें भी आप 100 से ऊपर से आपको बुला सकता है। एक आपकी वीडियो की भर्ती हुआ आपकी आने वाली है, यहाँ पर कट ऑफ आपको 70 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। मेंस के लिए जो है जिनके भी पेट 2025 में 70 के अराउंड आप जिसके मार्क्स हैं, वो लोग वीडियो के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि 2000 पे स्केल में सबसे बेहतर नौकरी आपकी वीडियो की ही मानी जाती है। एक कंप्यूटर सहायक की भर्ती लगभग 600 पदों की है, वह भी आपकी आने वाली है। अब इसमें भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी लगभग 74-75 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि सचिवालय जाने का सबसे आसान तरीका यही है। समीक्षा, सहायक समीक्षा, फिर आप सेक्शन ऑफिसर, ये सभी प्रमोशन इसमें आपको मिलेंगे। यह है वैकेंसी 2400 पे स्केल की, लेकिन आपका पहला प्रमोशन सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर इसके बाद समीक्षा अधिकारी, फिर आपका सेक्शन ऑफिसर, ऐसे प्रमोशन आपको मिलेगा। और सचिवालय जाने का रास्ता यह तीसरा रास्ता है, और पहली बार भर्ती आपको देखने को मिले रही डायरेक्ट इसके लिए। इसके अलावा लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार 550 पदों का अधिवेशन आयोग के पास पड़ा है। आप जानते हैं इसमें सामान्य ग्रेजुएशन हो चुका है, इसके विज्ञापन जो संशोधित हो चुका है, तो इसमें सामान्य ग्रेजुएशन है, इसलिए यहाँ पर भी कट ऑफ आपको 74 से 75 मार्क्स देखने को मिलेगी। आप जानिए कि जिनके भी 75 के अराउंड नंबर है, वो लगभग सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जिनके इससे कम नंबर है, वो लोग स्पेशल भर्ती या लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, ये सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। आबकारी भर्ती की भी आपकी लगभग 550 पदों का अध्याचन है, ये सभी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के लगभग 5000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है, यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसमें कट ऑफ लगभग 55 से 60 मार्क्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब फॉर्म सभी लोग भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, बाद में छोड़ना ना छोड़ना अलग बात है। तो लगभग 55-60 मार्क्स आपको देखने को मिले। स्टेनो की 1000 से ज़्यादा पदों की भर्ती आपको राजस्व विभाग और जो पद आएंगे वह इसी में आएंगे। तो यहाँ पर इस बार जानते हैं 12-24 में 11 मार्क्स कट ऑफ गई है, और यहाँ पर 1000 की फिर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो यही जानिए कि 15 या 20 मार्क्स जिसके भी हों, वो सभी लोग एलिजिबल होंगे स्टेनो की भर्ती के लिए। मैं आपको साफ साफ बता दूं, जिसके भी 60 से कम नंबर हैं, वो लोग अगर कुछ ना उनके पास स्पेशल डिग्री है, वो स्टेनो सीख लें। स्टेनो सीख लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे आपको सुविधा हो, आप स्टेनो सीख लीजिए। स्टेनो ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है आराम से, आप स्टेनो आराम से सीख लीजिए, क्योंकि स्टेनो एक ऐसी भर्ती है जो आपको इस नैया पार करा देगी। जिसके नंबर 60 से कम है, वह स्टेनो के एलिजिबल होंगे। और स्टेनो एक भर्ती है जहाँ पे 2800 पे स्केल से आपकी नौकरी शुरू होती है, अर्थात 8वां वेतन लगेगा, तो 60,000 से ज़्यादा की पहली सैलरी आपको मिलेगी। तो स्टेनो आप सीख सकते हैं। बाकी एजीटीए 2200 भर्ती है, भी आप जानते हैं लास्ट में भर्ती आएगा, और इसमें भी 0 से ऊपर सभी को बुलाया जाएगा। जेई वालों को भी 0 से ऊपर सबको बुलाया जाएगा। बोरिंग असिस्टेंट के भी, आईटीआई वालों की स्पेशल भर्ती है, ये सभी चीज़ें जो है स्पेशल भर्ती। लैब टेक्नीशियन की 400 पद है। मेडिकल डिपार्टमेंट 2000 पद, इसमें होम्योपैथिक, बीसीजी, एएनएम वगैरह के पद हैं। एलोपैथिक के जो आपके फार्मासिस्ट 600 पद हैं। तो ये सभी जो है 0 से ऊपर जिसमें भी जिनके भी नंबर रहेंगे, सभी लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। बस आप जिनके भी जो लोग लोअर लेखपाल वीडियो वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, या और भी भर्तियाँ जो आने वाली है एएसओ वगैरह की, इसमें आप लोग जान लीजिए सबसे पहले कंप्यूटर और यूपीजी की जो 35 मार्क्स का सिलेबस, इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाकी सिलेबस किसी को पता नहीं। अभी आयोग सबका जो सिलेबस जारी करेगा, तो पहले जो 35 मार्क्स की तैयारी इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जब सिलेबस आ जाए तो 65 मार्क्स की आपको सिर्फ तैयारी करनी पड़े, क्योंकि कंप्यूटर में ही किसी के नहीं मार्क्स आएंगे, यूपीजी के में किसी मार्क्स, अगर जिनको लगता है हमारे मार्क्स बहुत आते हैं, वो आप स्टेनो का पेपर देख लें। 333 वाला अपनी औकात आपको पता चल जाएगी, आप क्या पढ़े हैं अब तक, क्योंकि आयोग जो है वो उसी स्तर का पेपर खुद बना रहा है। वो कॉपी पेस्ट वाला काम खत्म आयोग का। वो मैं सीधे दावा कर सकता हूँ, वो यूपीपीएससी से कहीं बेहतर हमारा आयोग, अब यूपी ट्रिपल एससी जो है पेपर बनाना शुरू कर दिया है। यूपीपीएससी का भी
पेपर देख रहे हैं सभी, सब इधर-उधर का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहा है अपना, लेकिन यूपी ट्रिपल जो है, अब अपना खुद क्वेश्चन बनाता है, तो उतना बेहतर क्वेश्चन बनाना सिर्फ यूपी ट्रिपल की ही बस की बात है। यूपीएससी वाले सिर्फ कॉपी पेस्ट काम चला रहे हैं, आप देखे होंगे, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड वाला हो, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। लेकिन यूपी ट्रिपल इनसे कहीं आगे बेहतर कार्य कर रहा है, इसके लिए इनकी प्रशंसा की जाए तो कोई कम बात नहीं है। बाकी आपको नोटिफिकेशन जो है दिसंबर लास्ट तक जो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाइपिंग जून स्टैंड की 18 तारीख समाप्त हो रही है, उसके बाद जो है आयोग अपना जो नोटिफिकेशन निकालने का कार्य शुरू करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू किए रहिए, जैसे भर्ती है आप उसमें जो है एक भर्ती की जो सीट है उसको आप सुरक्षित कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और इसकी जो है पेपर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसकी जो फीस है वह है 624 रुपये इसकी फीस। अगर ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती का हमारा टेस्ट सीरीज का कोर्स है, यह भी आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी होगी और इसमें टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दिए जाए जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 124 रुपये फीस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी इस टेस्ट सीरीज की तो वह 99 फीस पे करके आप इस टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।